अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है। पेशाब में परेशानी के बाद उन्होंने हाल ही में मेडिकल चेकअप करवाए थे, जिसमें इस बीमारी का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर की सेल्स हड्डियों तक फैल गई हैं। वो काफ़ी गंभीर स्थिति से जूझ रहे हैं। उनका कैंसर 9वीं स्टेज पर है। बताया जा रहा है कि जो बाइडेन और उनका परिवार कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर विचार कर रहा है। यूपी सरकार ने पुराने राजस्व रिकॉर्ड को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया को तेज कर दिया है। अब 1990 से पहले के पूरे राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में संरक्षित करने की तैयारी चल रही है। जल्द ही इस काम के लिए संस्था का चयन होगा। इसको लेकर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग एक चरणबद्ध तरीके से पुराने रिकॉर्ड की स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन का काम पूरा कर रहा है। यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सुबोध कुमार गोयल को ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार कॉन्कोस्ट स्टील ने यूको बैंक से 1400 करोड़ रुपए का लोन लिया, लेकिन इस पैसे को कथित तौर पर शेल कंपनियों में डाल दिया। गोयल पर आरोप है कि उन्होंने इस धोखाधड़ी में कॉन्कोस्ट का साथ दिया और खुद भी आर्थिक लाभ उठाया। 2006 में आरएसएस मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी अबू सैफुल्लाह खालिद की रविवार को पाकिस्तान के सिंध में गोली मारकर हत्या कर दी गई। कल उसका जनाजा निकाला गया था। जनाजा निकालने से पहले उसके मृत शरीर को पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया और फिर नमाज पढ़ी गई। बताया जाता है कि सैफुल्लाह का काम लश्कर के लिए आतंकियों की भर्ती करने का रहता था। 25 मई से नौतपा शुरू होगा और 2 जून को समाप्त होगा। इस दौरान उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार 9 दिन सूर्य देव आग उगलते हैं। रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही सूर्य पृथ्वी से सबसे करीब आ जाते हैं। इन 9 दिनों में कुछ उपाय आपको गर्मी से राहत दिला सकते हैं, जैसे खाली पेट घर से ना निकलें, तली भुनी चीज़ें खाने से बचें, सात्विक भोजन करें और मुलायम, ढीले और सूती कपड़े पहनें। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की तारीफ करते हुए उन्हें बाज करार दिया। वहीं बिलावल भुट्टो को नकलची बंदर कहा। पत्रकार ने कहा, थरूर एक सेल्फ मेड व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से पहचान बनाई है। वहीं भुट्टो तो खानदान की विरासत हैं। इस पर थरूर ने जवाब दिया, मैं किसी की तुलना में विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर मेरी पेशेवर यात्रा को सराहा गया है तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव के बीच सीमा हैदर ने सबको चौंका दिया है। सीमा ने एक वीडियो शेयर करके कहा है कि मैं आप लोगों को बहुत जल्द गुड न्यूज़ देने वाली हूं। आप सब जो मुझे सपोर्ट करते हैं सभी सुनकर खुश होंगे, लेकिन जो हेटर हैं वो हेटर ही रहेंगे, उनसे क्या उम्मीद करना। सीमा ने अच्छी ज़िंदगी देने के लिए भारत सरकार का आभार जताया है और यूपी सरकार का भी दिल से शुक्रिया अदा किया है। केंद्र सरकार ने कांग्रेस के उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि सरकार ने विपक्षी पार्टी से विदेशी दौरों के लिए 4 सांसदों के नाम मांगे और फिर उनमें से 3 को खारिज कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को इस मिशन की जानकारी सिर्फ शिष्टाचारवश दी गई थी, न कि औपचारिक प्रक्रिया के तहत। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए विदेश जा रहे सांसदों के डेलीगेशन से टीएमसी ने किनारा कर लिया है। लिस्ट में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान का भी नाम शामिल था, लेकिन अब उन्होंने सरकार को जानकारी दी है कि वो इस दौरे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। सूत्रों के अनुसार सरकार ने यूसुफ पठान से डायरेक्ट संपर्क किया था। इसको लेकर टीएमसी के साथ कोई सलाह मशविरा नहीं की गई थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवालों को दोहराते हुए कहा कि सुरक्षा में चूक नहीं, ये अपराध है। क्या देश को जानने का हक नहीं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए? क्या आतंकी अजहर मसूद को बचाने के लिए पाकिस्तान को हमले की जानकारी पहले दी गई थी? सरकार ने सब लीपापोती कर दिया है।